सभी लोगों को स्क्रीन अब दिखेगी या दिख रही है? यस Yes, सर। sir. ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं मेरे फोन में भी एक्चुअली ओपन कर लेता हूँ मीटिंग, ताकि मैं चैट देखता रहूँ आप लोगों की। जस्ट अ सेकंड। ओके, वेयर इज मीटिंग? या ओके, खुल जा सेम। ओके, या ओके जी। तो अच्छा, मुझे बताया ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? भाई किसी ने नोट्स देखे भी कि नहीं देखे हैं यार? नो सर। सर होमवर्क कर दिया। हाँ जी, हेलो, सर होमवर्क कर दिया था। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? सर होमवर्क कर दिया था। हेलो 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 यस सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यार ये आज सही में ब्लूटूथ में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, आई थिंक ये काम नहीं करेगा आज। ओके, होमवर्क में दिया था। हाँ जी, तो आप लोगों ने ट्राई किया भाई इसको? हाँ जी, ट्राई किया आप लोगों ने? हेलो, अरे बोलो भाई, हाँ या ना? हाँ जी, नो सर। ओके, तो भाई ये आपको होमवर्क में तो रहेगा यार, ठीक है? ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवा सकता यार। अगर इन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा ना, तो फिर अच्छे क्वेश्चंस हमारे रह जाएंगे। कि ये कोई दो इक्वेशन से आपका इन दोनों का एक कॉमन रूट है, ठीक है? तो उस कॉमन रूट से आप जो है एबीसी में वैल्यू फाइंड करिएगा, एंड देन वो जो कॉमन रूट आएगा उसके अलावा जो दो रूट्स रहेंगे उससे आप एक इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है? जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0, इसके लेट सपोज रूट है अल्फा बीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0, इसके रूट है लेट सपोज अल्फा एंड गामा। तो इन दोनों का रूट क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन है। तो यहां से आप कुछ इसमें क्या करोगे, अल्फा अल्फा दोनों में सेटिस्फाई करा दोगे, तो वहां से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड करिए। फिर अल्फा की वैल्यू अगर आप फाइंड कर दोगे तो दोनों में पुट कर दीजिए, या फिर यहाँ पर आप अल्फा बीटा समेशन ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का लाइक हेल्प ले सकते हो। तो वहां से आई थिंक आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में फायदा हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी बीटा एंड गामा की। एंड देन अगर बीटा गामा पता चल गए तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा आपका, ठीक? और ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम है, आपको यहाँ पर भी सेम ही करना है। यहाँ पर डी जो है आपका आंसर है करेक्ट, तो ये करिएगा प्लीज आप लोग, ठीक? इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितने लोगों को आता है? हाँ जी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कितने लोगों को आता है? ओके, हाँ जी, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। क्या करो ना यार, कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है या नहीं आता है? यस सर। आता है। किस तरह का रहता है बेटा? सर यू सर शेप वाई का। एक्सिस, सर अपर वाई साइड ऐसे वी की तरफ। पॉजिटिव वाई एक्सिस सर। पॉजिटिव वाई एक्सिस क्या? सर वाई एक्सिस की ओर होता है। वाई एक्सिस की ओर रहता है मतलब समझ में नहीं आया, कैसे बनाओगे इसको? पैराबोला। बिल्कुल, सर पैराबोला तो रहता ही है। देखो हाँ ठीक है, ओके। तो
कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ रहता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर शार्प पॉइंट नहीं है, ये बहुत स्मूथली यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। 0,0 पर इसका एक पॉइंट लाइक 0,0 से पास होता है, और ये वाला ग्राफ है मेरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ग्राफ हमेशा या तो फंक्शन का होगा या फिर एक्सप्रेशन का होगा। इक्वेशन का कभी ग्राफ नहीं होता है। कोई मुझे बता सकता है कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि इक्वेशन के क्या आते हैं, रूट आते हैं, मतलब या फिर वैल्यूज आती है, सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो वहां पर आपको पॉइंट मिलेगा, ना कि ग्राफ मिलेगा, राइट। ओके, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ये ग्राफ हो गया, बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इसका ग्राफ बना दो, तो इसका ग्राफ नहीं बनता। यहां से सिर्फ x की वैल्यू आती है 0,0, दैट्स इट, ठीक है। सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या होता है ये? पैराबोला, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना हो ना, तो वो हमेशा पैराबोला होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन जो 2 डिग्री का है, ठीक है, उसमें और कुछ मिक्स मैच नहीं है, जैसे कि साइन थीटा कोस थीटा, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक एक्स के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा? एक पैराबोला बनेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है भाई सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी। और ये 0,0 को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है क्या? Origin Origin. point है। ओरिजिन तो बोलते हैं, इसके अलावा पैराबोला में इसको क्या बोलते हैं? Vertex. वर्टेक्स। बहुत बढ़िया। वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या होती है भाई? क्या मतलब बोलते किसको वर्टेक्स? क्या ये पॉइंट कैसा है? लाइक ऐसा आपको ये दिख रहा है क्या कि इससे नीचे कोई और वैल्यू भी है? क्या इससे No, sir. नीचे वाई का ग्राफ जा रहा है क्या? हाँ जी, No, sir. क्या इससे No, नीचे sir. वाई का ग्राफ जा रहा है क्या? No, sir. नहीं जा रहा है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? Lowest. No. मतलब इसके नीचे ग्राफ है ही नहीं, ठीक है। तो या तो वर्टेक्स क्या होता है? तो लोवेस्ट पॉइंट होता है, या फिर एकदम ऊपर का पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जैसे कि या तो अभी हम वो आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये तो लोवेस्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। और वर्टेक्स की एक और डेफिनेशन होती है, जहां कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करे, अपना नेचर डायरेक्शन या फिर नेचर चेंज करे। तो लग रहा है कि भाई ये 0 से मतलब पहले यहाँ पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये माइनस मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, 0 तक आया, और फिर आप पहले तो नीचे आ रहा था, फिर वापस से ऊपर जा रहा है। भाई 0 से पहले तो क्या हो रहा था कि ये ग्राफ नीचे आ रहा था, और अब क्या हो रहा है कि वापस से ऊपर जा रहा है। तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना भाई। नीचे आ रहा था पहले, फिर अब ऊपर जा रहा है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो लाइक और इसका अगर मैथ की लैंग्वेज में बोले तो ऐसा होता है कि जहां कर्वेचर चेंज हो, कर्वेचर चेंज हो, कर्वेचर चेंज मतलब वही ये डायरेक्शन का ही सेंस बनता है कि भाई कर्वेचर, ये आपका कर्व है, ओके। तो ये कहाँ चेंज हो रहा है, राइट। या फिर इसको अभी रहने दो यार, ये बात की चीजें हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा सा आपका कि जहां कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करे या फिर नेचर चेंज करे, ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम? वर्टेक्स। तो ये या तो लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है या फिर हाईएस्ट पॉइंट हो सकता है। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. और ये 0,0 में पहले एक्स की ये अच्छा ओके, अगर 0,1 लिखूं तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0. 0. 0।
और y की वन y वन 1 है ना, y की 1 होगी। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है 0 एंड 1 जो है वो y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ओके। तो इसका ग्राफ अगर किसी को नहीं पता है तो वो क्या करेगा, बेसिकली जो आप 9 10 में करते थे, एक्स वाई की एक टेबल बनाएगा और यहाँ पर पॉइंट पुट करेगा, 0 पुट करा तो 0 आया, 1 पुट किया तो 1 आया, -1 पुट किया तो 1 ही आया, 2 पुट किया तो 4 आया और 2 पुट किया तो भी 4 आया। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप चाहे पॉजिटिव में चीजें पुट करो या नेगेटिव में चीज पुट करो, वैल्यू तो सेम आ रही है वाई की, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ जी, अरे ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? इसमें आप चाहे -1 पुट करो तो भी वो -1 का होल स्क्वायर है तो +1 करके दे देगा, चाहे -2 पुट करो तो -2 का होल स्क्वायर है, इसलिए वो +4 ही देगा आपको। तो हमेशा ये पॉजिटिव चीजें देगा, हमेशा अगर पॉजिटिव चीजें देगा तो ये इसलिए आप देख रहे हो कि इसका जो ग्राफ है वो 0 से ऊपर है, राइट, 0 को जस्ट टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि x=0 पर y=0 आ रहा है, राइट, लेकिन कभी ये x एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है ना? Yes, क्लियर है sir. भाई? Yes, sir. यस सर ओके। एंड ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये जो यहाँ लाइक -1 पर जो वैल्यू है x= वही +1 पर भी वैल्यू है, जो -2 पर वैल्यू है x= वही x=+2 पर भी वैल्यू है, राइट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये लाइक आप चाहे नेगेटिव साइड का बना दो एंड उसका फिर लाइक इमेज बना दो, इमेज बना दो मतलब कि जो आपकी जो y एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। तो y एक्सिस पे अगर आप एक कांच रख दोगे, एक मिरर रख दोगे तो क्या होगा भाई? इसका सीधा सीधा मिरर इमेज इधर बन जाएगा, राइट, इस पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा, इसका यहां पर बनेगा। क्लियर है? हाँ यस जी। yes, सर sir. तो जब भी अगर इवन पावर होती है तो उसका मिरर इमेज कहां बनता है? y एक्सिस में बनता है। ये बात याद रखोगे, Yes, sir. Yes, ये sir. आगे हम और डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए दिमाग में रख लेना कि अगर x में इवन पावर है, इवन पावर भी नहीं, ये सिर्फ y=x² के लिए होगा आई थिंक, या ये सिर्फ x² के लिए ही होगा। ठीक है, अभी इवन पावर वाला केस नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो कब होगा कब नहीं होगा वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, बट अभी के लिए आप इतना देख लो कि y=x² है, राइट। तो जो माइनस पे वैल्यू दे रहा है वही प्लस पे वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर sir. ओके, Yes, sir. अब देखते हैं थोड़ा सा लोकेशन ऑफ वर्टेक्स। लोकेशन ऑफ वर्टेक्स क्या मतलब, जैसे कि आपका कोई ग्राफ है, y=x² कोई फंक्शन है ना? अच्छा जी, तो अगर आप ये f(x) में 1 पुट कर देते हो, ऐसा मतलब ये पूरा जो f(x) है इसमें +1 कर देते हो तो क्या होगा? f(x) किसके बराबर था? x² के बराबर था, तो x² में भी +1 होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? है ना? तो अब मुझे बताओ कि पहले लाइक x=0 पर यहाँ पर 0 वैल्यू आ रही थी, x में अगर आप 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी, राइट। लेकिन जो दूसरा वाला फंक्शन है उसमें अगर आप x=0 पुट करोगे तो उसमें वैल्यू क्या आएगी? लाइक x² तो अपना ही काम कर रहा है, उस x=0 पर वो 0 ही वैल्यू दे रहा है, लेकिन आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा +1 कर दिया वहां पर। अगर आपने एक्स्ट्रा +1 कर दिया तो भाई उसको तो लगेगा कि मैंने तो 0 ही वैल्यू दिया है, लेकिन आपको वैल्यू कितना मिलेगा? +1 मिलेगा, राइट, है ना भाई? उनके लिए आउटपुट sir. 0 ही है, लेकिन हमारे लिए आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1. है ना? तो x=0 पर +1 वैल्यू मिलेगी। और ये देखना मैंने थोड़ा सा कलर कोडिंग किया हुआ है, जो ब्लू कलर के डब्बे में है उसका ग्राफ ब्लू ही कलर का है, जो पिंक कलर के डब्बे में है उसका ग्राफ, आपको रेड दिख रहा है ये? अच्छा जी, जो रेड कलर के डब्बे में बंद है उसका ग्राफ रेड है, एंड जो ग्रीन कलर के डब्बे में बंद है उसका ग्राफ ग्रीन कलर का है। क्लियर Yes, sir. है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो जो यहाँ पर 0 पर वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0,1, लाइक 0 पर इसकी वैल्यू आ रही है 1। ओके, अच्छा जी। और उसके बाद अगर आप इसमें +1 पुट करते हो
तो 1 + 1 2 आ रहा है। मतलब पहले जो रेड कलर के ग्राफ की बात करूं तो +1 पे कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, 1,1 आ रही थी। लेकिन इस ब्लू वाले पे ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पर 1,2। मतलब आप कोई सा भी पॉइंट पुट करो, जैसे कि -1 पुट करते हैं, तो x = -1 पर x = -1 पर इसकी वैल्यू आ रही थी +1, है ना, आ रही थी। लेकिन ब्लू वाले ग्राफ की वैल्यू कितनी आ रही है -1 पर, ये वाला पॉइंट है ना भाई, x = -1, और ये ग्राफ पे ये वाला पॉइंट है, तो -1,2। मतलब यहाँ पर -1 पर कितनी वैल्यू आ रही है, +2 वैल्यू आ रही है, राइट। क्लियर है Yes, भाई sir. सभी को। Yes, sir. Yes, sir. भाई समझ में आए तभी बताना, क्योंकि आप लोगों को ग्राफ इतने अच्छे से नहीं आता है, तो मैं चाहता हूं कि आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आ जाए। ओके, ये है पॉइंट मेरा 1,1, और ये पॉइंट है मेरा -1,1, और ये है -1,2, एंड ये है +1,2। ठीक। तो अब आप जो भी वैल्यू पुट करो इस ब्लू वाले ग्राफ में, 1 यूनिट उसका ज्यादा आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर सरका दिया। ऐसा लग रहा है ना भाई। ये जो रेड वाला ग्राफ है और ये ब्लू वाला ग्राफ है, आप सब अभी सिर्फ उसी को देखो। तो ब्लू वाले ग्राफ को मैंने क्या किया कि 1 यूनिट ऊपर सरका दिया, राइट। क्लियर है सभी Yes, को। sir. तो जब Yes, भी sir. कोई, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए नहीं, यहाँ पर x² की जगह कोई भी फंक्शन होता, उसमें अगर मैं +1 करता, तो बेसिक फंक्शन की बजाय जो वो +1 किया, जो फाइनल फंक्शन है मेरा, वो जो है 1 यूनिट उससे ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक की जगह कुछ भी ले सकते हो। लेट सपोज कि मॉड एक्स का ग्राफ पता है सभी लोगों को, ऐसा होता है V शेप का, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं mod x +1 बनाऊं, ये तो y = mod x हो गया, और mod x +1 का ग्राफ बनाओ y = तो वो क्या बनेगा। अब भाई देखो, मैंने मतलब ये फंक्शन है mod x, उसमें मैंने +1 कर दिया, तो ये जो पूरा ग्राफ है वो 1 यूनिट ऊपर चल जाएगा, राइट। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके। तो पहले जो पॉइंट था ये 0,0, ये अब पॉइंट कहां पर उठ के चला गया, 0,1। तो भाई x की वैल्यू तो सेम है, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई कि वो 1 यूनिट ज्यादा हो गई। ठीक है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप किसी भी फंक्शन के ऊपर लगा सकते हो। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए ही वैलिड नहीं है, सभी फंक्शंस के लिए वैलिड है। मैथ में जो चीज होती है वो सभी के लिए होती है, एक्सेप्शनल वो केमिस्ट्री जैसा नहीं होता। ठीक है, क्लियर सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अब ये वाली बात हो गई। अब देखते हैं कि जो ब्लू वाला ग्राफ है उसका क्या सीन है। तो यहाँ पर देखिए कि आप अगर 0 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 पे -1 आ रहा है। x = 0 पर कितनी वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है, राइट। है ना, आ रही है ना। Yes, अरे sir. बोलो भाई। Yes, sir. या ओके। एंड 0 पे -1 आ रही है। ओके, तो 0, -1 पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, है ना। तो इसका वर्टेक्स जो है वो 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। इसका वर्टेक्स क्या था, 0,0। ऐसे ही अगर आप कोई भी पॉइंट डालोगे ना, तो वो 1 यूनिट नीचे सरक जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा ग्राफ है मेरा, वो 1 यूनिट मैंने नीचे सरका दिया है। ठीक है, तो मतलब समझ में आ गया। अगर आप किसी भी फंक्शन में +1 करोगे तो वो +1 ऊपर उठ जाएगा। +1 ही नहीं, अगर आप f(x) में अगर a जोड़ोगे, ओके, तो वो a यूनिट ऊपर पहुंच जाएगा। और अगर आप उसमें -a करते हो तो वो a यूनिट नीचे हो जाएगा बेसिक फंक्शन से। ठीक है, बेसिक फंक्शन क्या है यहाँ पर, y = x²। ठीक है, क्लियर है सभी को। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्या किया भाई, पहले तो मैं क्या कर रहा था कि फंक्शन के बाहर +1 कर रहा था। इस बार क्या किया मैंने कि लेट सपोज मेरा फंक्शन है f(x) = x²। मैंने x को रिप्लेस किया x + 1 से। तो मेरा इस बार फंक्शन क्या बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर, सॉरी
एफ ऑफ एक्स प्लस वन। भाई मैंने एक्स को अगर एक्स प्लस वन से रिप्लेस किया तो जहां पर भी एक्स मुझे दिख रहा है मैं उसको एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो जहां पर भी मुझे एक्स दिख रहा है मैं उसकी जगह एक्स प्लस वन लिख दूंगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अच्छा अब की बार देखिए, यहां पर अगर आप जीरो पुट कर रहे थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में तो जीरो वैल्यू आ रही थी, लेकिन इसमें अगर आप एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर है इसमें अगर आप जीरो पुट करते हो तो क्या आता है? प्लस वन आता है, 1. राइट, है ना? ओके। ओके। और अगर आप इसमें माइनस वन पुट करते हो एक्स स्क्वायर में तो वो क्या आता है? प्लस वन। लेकिन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में क्या वैल्यू आएगी उसकी? अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो जीरो आएगा, Yes, sir. राइट। भाई जैसे कि आपने यहाँ पर पहले जीरो पुट किया तो 0,0 तो ये था ही, लेकिन ब्लू वाले ग्राफ में क्या आया? एक्स इक्वल टू जीरो पर वन वैल्यू आई। अच्छा जी। फिर आपने क्या किया कि माइनस वन पुट किया, तो माइनस वन अगर आप पुट करोगे तो ब्लू वाले पर तो कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि अगर आप एक्स प्लस वन में यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो बन जाएगा। लेकिन जो रेड वाला ग्राफ है वो क्या होगा? उसकी वैल्यू कितनी आएगी? भाई रेड वाले ग्राफ में अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो क्या आएगा? प्लस वन आएगा, है ना? अरे प्लस वन आएगा भाई, एक्स स्क्वायर है। ओके। अच्छा। और अगर लेट सपोज वन पुट किया तो रेड वाले ग्राफ पे आया 1,1 पॉइंट, मतलब एक्स इक्वल टू वन पर वाई की वैल्यू। लेकिन ब्लू वाले ग्राफ पे वैल्यू कितनी आई? हाँ जी, ब्लू वाले ग्राफ पर एक्स इक्वल टू वन पर वैल्यू कितनी आएगी? 4. फोर आएगा। बहुत बढ़िया। एक सेकंड में कुछ जो बताना चाह रहा हूं आपको। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए कि जो वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू जीरो पर आ रही थी वो यहाँ पर माइनस वन पर आ रही है, राइट। जो रेड वाले ग्राफ में x इक्वल टू जीरो पर वैल्यू आ रही थी वो ब्लू वाले ग्राफ पर माइनस वन पर वैल्यू आ रही है। और जो वैल्यू रेड वाले में प्लस वन पर आ रही थी वो वैल्यू एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर में x इक्वल टू जीरो पर ही आ जा रही है। और जो वैल्यू एक्स स्क्वायर में x इक्वल टू वन पर आ रही थी, सॉरी x इक्वल टू टू पर आ रही थी, वो वाली वैल्यू x प्लस ये जो ब्लू वाला ग्राफ है उसमें x इक्वल टू वन पर ही आ जा रही है, राइट। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो ब्लू वाला ग्राफ है एक यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, मतलब इसमें पहले ही आ जा रही है, राइट। Yes, कुछ sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये क्या हुआ कि आपने इसमें जितना ऐड किया है ना ये ग्राफ उतने लेफ्ट साइड चला गया। ये बात पल्ले पड़ी? Yes, sir. ओके। तो जैसे कि आपको ग्राफ में भी दिख रहा है जो ब्लू वाला ग्राफ है वो रेड वाले ग्राफ से एक यूनिट लेफ्ट साइड है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर x को x प्लस वन से रिप्लेस कर दिया। तो भाई अब हम तो पुट लाइक x को जो जीरो मिल रहा है तो वो तो जीरो ही दे रहा है, लेकिन वहां पर प्लस वन है तो वो प्लस वन होके उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू हमारे पास आ रही है, राइट। तो इसमें जो सारी वैल्यू है वो एक यूनिट पहले ही अपना आंसर दे रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा, राइट। जैसे कि इसमें अगर आप x इक्वल टू फोर पुट करते हो तब जाके 16 आता है, लेकिन इसमें अगर आप x इक्वल टू थ्री पुट करोगे तभी आपका 16 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या कर रहा है कि एक यूनिट पहले ही अपना काम कर दे रहा है, लाइक एक यूनिट पहले ही अपना वो आंसर आ जा रहा है जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में आता था। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये तो हो गई ब्लू वाले ग्राफ की बात। अभी अगर हम ग्रीन वाले ग्राफ की बात करें तो इसमें भी सेम काम करेंगे। भाई x इक्वल टू जीरो अगर आप रेड वाले में पुट करोगे तो वो 0,0 आएगा। लेट्स यहाँ पर हम थोड़ा सा टेबल बना ही लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए हमारे लिए।
तो ये 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, -1 पर +1 वैल्यू दे रहा है, +1 पर भी +1 दे रहा है, एंड -2 पर +4 वैल्यू दे रहा है, एंड +2 पर भी +4 वैल्यू दे रहा है, राइट। लेकिन जो x-1 का होल स्क्वायर वाला जो ग्राफ है हमारा, तो ये x इक्वल टू 0, ये y इक्वल टू 0 कब दे रहा है? जब x इक्वल टू 1 हो। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं यार, नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर। सिस्टमेटिक में आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो -2 पुट किया पहले मैंने, फिर -1 पुट किया, देन 0, देन 1, देन 2। ठीक, तो -2 पर वैल्यू कितनी आएगी हमारी? +4। -1 पर वैल्यू कितनी आएगी? +1। 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 4। ठीक, तो अब मुझे बताओ कि अगर x इक्वल टू मैं -2 वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी? -2 एंड -1, -3। -3 का स्क्वायर 9, 9 राइट। अगर -1 पुट करूंगा तो -1 माइनस, सॉरी, अगर x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो वो क्या होगा? -2 का होल +4 स्क्वायर, राइट। तो वो कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स +4। फिर उसके बाद अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 1 आता है, एंड अगर 1 पुट करता हूं तो 1 -1 होके 0 आ जा रहा है, एंड अगर 2 पुट करता हूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पर कंपेयर करो कि जो वैल्यू यहाँ पर 4 पर, लाइक -1 पर आ रही थी, वो यहाँ पर -2 पर आ रही है। जो वैल्यू यहाँ पर -1 पर आ रही थी, वो वैल्यू यहाँ पर 0 पर आ रही है। जो वैल्यू यहाँ पर 1 पर आ रही थी, वो यहाँ पर किस पे आ रही है? 2 पर आ रही है, राइट। हेलो, यस सर Yes, sir. ओके, या तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा x-1 का होल स्क्वायर है, ये लाइक 1 यूनिट थोड़ा सा स्लो हो गया है ना? कि भाई ये जो -2 पर वैल्यू दे रहा था वो ये -1 पर दे रहा है, ये जो -1 पर दे रहा है ये 0 पर दे रहा है, ये जो 0 पर दे रहा है ये +1 पर दे रहा है, और ये जो 2 पर ये जो 1 पर दे रहा है ये 2 पर दे रहा है, राइट। तो ये 1 यूनिट थोड़ा सा स्लो हो गया। स्लो हो गया मतलब राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, सर क्लियर है सभी को? यस सर Yes, sir. आवाज अच्छे से नहीं आ रही भाई, मतलब क्लियर नहीं है? ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा एक दिन में आपको एकदम इतना कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा, थोड़े धीरे धीरे आप इस पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो थोड़ा सा आपका कंफर्ट जोन इसके साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ रिप्लेस करते हो, अगर उसमें लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स को, सॉरी, एक्स को आपने रिप्लेस किया x+a से, ठीक। अगर यहां पर a पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, ये दो केस बन सकते हैं, राइट। तो अगर a पॉजिटिव होता है तो क्या होगा भाई? जैसे कि यहाँ पर a पॉजिटिव था +1, तो क्या हुआ? जो हमारा ग्राफ है वो 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? शिफ्ट बाय 1 यूनिट, सॉरी a यूनिट, यहाँ पर a है, टू दी लेफ्ट साइड, है ना? क्लियर है? यस सर और Yes, अगर sir. हम a जो है हमारा वो नेगेटिव हुआ, जैसे कि यहाँ पर -1 है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1। तो अगर हमारा a जो है नेगेटिव हुआ तो शिफ्ट बाय a यूनिट टू द राइट साइड। क्लियर है भाई सभी को? यस सर Yes, sir. ओके, ये यहाँ पर भी लिखवाने की जरूरत है क्या? हाँ जी, चलो लिख लो, कोई नहीं।
एक्स को अगर आप, सॉरी यहाँ पर एक्स को रिप्लेस नहीं करेंगे एक्चुअली, y इक्वल टू आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एंड देन y डैश आपका दूसरा फंक्शन हुआ, या फिर y1 कर लो, y1 आपका दूसरा फंक्शन हुआ जिसमें आपने क्या किया, इसमें प्लस a कर दिया। वापस से वही दो केस, अगर a पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो a पॉजिटिव मतलब शिफ्ट अपर साइड बाय a यूनिट, और अगर a लेस देन 0 हो तो क्या होगा, a लेस देन 0 हो तो क्या होगा भाई, shift by unit, शिफ्ट डाउन बाय a यूनिट। क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके yes sir, ठीक। तो इसमें हम अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं आपको ताकि आप अपना ग्राफ अच्छे से बना लो। अच्छा जी, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, विड्थ के ऊपर में ध्यान दिया। विड्थ मतलब कि भाई हमारा लाइक कितना फैल रहा है ये ग्राफ। ओके, एक y इक्वल टू 2x स्क्वायर है, एक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले तो 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर में, और एक और क्या किया कि 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो वापस वही कलर कोडिंग वही है, जो ब्लू डब्बे में है वो उसका ग्राफ ब्लू, जो रेड में है उसका ग्राफ रेड, जो ग्रीन में है उसका ग्राफ ग्रीन। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना भाई कौन किसका ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या किया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया पहले तो, फिर इसमें देखा कि भाई अगर ब्लू वाले में और इन दोनों में हमने क्या किया कि जो y की वैल्यू है टोटल वो 2 टाइम्स लाइक बढ़ गई है हमारी। कुछ ऐसा लग रहा है कि जो y की वैल्यू है वो 2 टाइम्स बढ़ गई है, ये इस ब्लू वाले के सॉरी रेड वाले के कंपैरिजन में, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं x इक्वल टू 1 लाइन कहाँ है मेरी, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं राइट, ये x इक्वल टू 1 लाइन है पूरी की पूरी, है ना। ये कौन सी लाइन है, सॉरी ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 1 लाइन है पूरी। ठीक है, ये नीचे भी जाएगी, तो ये x इक्वल टू 1 लाइन है। तो x इक्वल टू 1 पर ब्लू का वैल्यू सॉरी ग्रीन वाले का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है कितना 1,1/2, है ना। रेड वाले का कितना है वैल्यू 1,1, और ब्लू वाले का कितना है वैल्यू 1,2, राइट। तो आप ये देखिए कि आप जो भी x की वैल्यू पुट करते हो, तो जो y इक्वल टू 2x स्क्वायर है उसकी जो बेसिक ग्राफ है हमारा, उसके 2 टाइम्स हमेशा वैल्यू आ रही है उसकी, राइट, क्योंकि हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सॉरी, तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये y एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा कंप्रेस हो गया है, हाँ जी, Yes, sir. है ना। Yes, sir. और ये जो ग्रीन वाला है ये y एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा फैल गया है, राइट। Yes, sir. ओके, तो जब भी इसमें आप लिख लीजिए कि y इक्वल टू a टाइम्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या था यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, राइट। फंक्शन क्या था हमारा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, लेकिन हमने जनरल फंक्शन के लिए लिया कि कोई भी हमारा फंक्शन हो उसमें अगर आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो दो केस बनते हैं। क्या केस बनता है कि भाई एक तो, यार यहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह लेनी चाहिए थी। लेट सपोज कि हमारा कोई ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, तो यहां से दो केस बनते हैं कि या तो ए सॉरी 1 से बड़ा हो जाए, या फिर 1 से छोटा हो जाए, एंड 0 से बड़ा रहे लेकिन।
हम अभी नेगेटिव वाला नहीं कर रहे हैं, वो आने वाला केस है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, जब ए हमारा नेगेटिव रहेगा। तो ए अगर पॉजिटिव रहा तो क्या होगा बताओ? ये कंप्रेस हो जाएगा अबाउट वाई एक्सिस, होगा कि नहीं होगा भाई? ये जो आप ब्लू वाला ग्राफ देख रहे हो, ये वाई एक्सिस के अबाउट कंप्रेस हुआ लग रहा है ना आपको, कि वाई एक्सिस के लाइक पास आ गया है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. राइट। Yes, और sir. ये जो ग्रीन वाला है वो वाई एक्सिस के अबाउट थोड़ा सा फेल गया है, राइट, है ना? Yes, sir. एक्सपांड अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर है सभी को? ये वाले ग्राफ सभी को क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, अब ये नेगेटिव आ गया हमारे पास कि भाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा? अच्छा जी, तो यहां पर 0 पर वैल्यू 0 आ रही थी, राइट। इस वाले ग्राफ में x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आ रही थी? y इक्वल टू 0 आ रही थी। अच्छा जी, और इस वाले ग्राफ में भी x इक्वल टू 0 पर तो y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, राइट। लेकिन यहाँ पर x इक्वल टू 1 पर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। लेकिन यहाँ 1 पर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है, राइट, क्योंकि आगे हमने माइनस लगा दिया है। ये एक माइनस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है भाई, ये एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगा हुआ है। क्लियर है? हाँ Yes, जी, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अगर मैं एक्स स्क्वायर में अगर 2 पुट करूं तो मुझे मिलेगा 4, लेकिन अगर यहाँ पर 2 पुट करता हूं तो मिलता है मुझे क्या? -4। -4. अच्छा, और अगर मैं -1 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है +1 एक्स स्क्वायर में, राइट। और अगर मैं -2 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? +4। लेकिन यहीं अगर मैं y इक्वल टू -x स्क्वायर में देखूं तो मुझे -1 पर भी मिलेगा क्या? भाई -1 का होल स्क्वायर होके तो वो -1. +1 हो जाएगा, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है उससे -1 हो जाएगा। और इसी तरह से -2 पर भी -4 वैल्यू आएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जितनी भी वैल्यू आ रही है उस सबके आगे माइनस लगा दे रहा है, राइट। Yes, तो sir. सबसे पहले तो इसको मैं कम लाइक वो जो अपना क्वाड्रेटिक वाला आता है, जो लीडिंग कोफिशिएंट वाला आता है, लीडिंग कोफिशिएंट फर्स्ट वाले में क्या है? +1, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला, जो ऊपर की तरफ मुंह खुले जिसका, राइट। Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. यहां पर क्या है? ए पॉजिटिव है इसका, और यहाँ पर ए क्या है? वो नेगेटिव है, क्योंकि -1 है, y इक्वल टू -x स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट -1 है, तो इसका कैसा आएगा? डाउनवर्ड पैराबोला आना ही था, राइट। यहां तक क्लियर है सभी को भाई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अच्छा जी, तो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट लाइक ये एक दूसरे के मिरर इमेज है और एक्स एक्सिस ऐसे मिरर काम कर रही है, ऐसा लग रहा है क्या? Yes, sir. राइट, क्योंकि Yes, sir. जैसे कि आप यहाँ पर 1,1 पॉइंट लेते हो, इसका डिट्टो इमेज यहाँ पर बन रहा है आपका, देखो ऐसे सारे पॉइंट का आपका एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पर मिरर इमेज बन रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि भाई अगर हमने यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था एंड y इक्वल टू y1 है हमारा एफ ऑफ एक्स एंड y2 है हमारा माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और किसके अबाउट होंगे? हाँ जी, ये एक दूसरे मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन किसके अबाउट? मिरर क्या है यहाँ पर? बेसिकली मिरर क्या है यहाँ पर? Y-axis. वाई एक्सिस। Y-axis. ये मिरर अबाउट मिरर इमेज अबाउट किसके रहेंगे? एक्स एक्सिस के, ठीक है। क्लियर भाई यहां तक? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ये मिरर इमेज को अभी ज्यादा मतलब लोड मत लेना, ठीक है, ये बस समझाने के लिए बोल दिया था, ये इसको हम अच्छे से स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे,
ठीक है, तभी तब तक आप थोड़े से और अच्छे से जान लोगे ग्राफ्स को। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट ये देख लेना कि भाई एफ ऑफ एक्स को मैंने माइनस एफ ऑफ एक्स कर दिया, मतलब एक तरह से यहाँ पर मैंने y को चेंज किया है, y को माइनस y से चेंज किया है। तो क्या करूंगा कि x एक्सिस के अबाउट मेरा मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई? ये ग्राफ आपको एज इट इज याद रखने हैं कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है। ये बार बार आपको टेबल नहीं बनानी है, टेबल बनाने में कितना टाइम जा रहा है हमारा। क्लियर? अच्छा Yes, जी, sir. तो लाइक सभी का वर्टेक्स तो पता है ना आपको यहाँ पर, जैसे कि इन सभी का वर्टेक्स तो सेम है यहाँ पर। वर्टेक्स कहाँ, वर्टेक्स निकालते कैसे हैं? आप लेफ्ट साइड भी जीरो पुट कर दीजिए, मतलब लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को जीरो बना दीजिए एंड राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को भी जीरो बना दीजिए। जैसे कि y को मैं जीरो कैसे बना सकता हूँ, इक्वल टू जीरो पुट कर कर, और राइट साइड में 2x स्क्वायर है, इसको जीरो कैसे बना सकता हूँ, जीरो पुट कर कर, राइट। तो 0,0 जो है मेरा वर्टेक्स हो जाएगा इन तीनों केसेस में। ओके, लेकिन जो मेरा ये वाला ये जो तीनों ग्राफ हैं, इन तीनों के मेरे पास वर्टेक्स अलग अलग है। कैसे अलग अलग है कि आप इसमें लेफ्ट साइड तो हमेशा y इक्वल टू 0 पर ही बन रहा है, लेकिन राइट साइड हमेशा वर्टेक्स किस पे बन रहा है, इस बार -1 पर बना, क्योंकि ये x+1 कहां पर जीरो हो रहा है, -1 पर जीरो हो रहा है, राइट। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहां जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर जीरो हो रहा है, और y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर ये जीरो कहां हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर ये जीरो हो रहा है, राइट। तो इस तरह से आपने लेफ्ट और राइट साइड दोनों अलग अलग जो है जीरो बना लीजिए आप, तो वो वहां से आपका वर्टेक्स निकल कर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को, वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ इन दोनों का वर्टेक्स कहां पर रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का? 0, 0. 0,0. 0,0, बहुत बढ़िया, क्योंकि दो ये एक्स स्क्वायर भी 0 पर 0 हो जा रहा है, y भी 0 पर 0 हो जा रहा है। ठीक, अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि इसका वर्टेक्स क्या होगा, जीरो कहां पर बन रहे हैं ये लोग? राइट साइड को जीरो करिए, कहां पर जीरो होगा? हाँ जी, ये एक्सप्रेशन कहां पर जीरो हो रहा है? अरे बोलो, कहां पर जीरो हो रहा है भाई? अरे यार, इसको सीधा सीधा जीरो पुट कर दीजिए ना, बताओ कहां पर जीरो हो रहा है, एक्स की किस वैल्यू पर जीरो हो रहा है? Y is equal to Y1. बेटा मैं लेफ्ट साइड का नहीं पूछ रहा हूँ यार, राइट साइड का पूछ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ये x इक्वल टू x1 पर जीरो हो रहा है, राइट, और यहां से y माइनस y1 को अगर जीरो पुट कर दूं तो ये y इक्वल टू y1 पर जीरो हो रहा है। ओके, तो यहां से मेरा वर्टेक्स क्या निकल के आया भाई, बताओ? X1 और Y1. x1 Y1. हाँ जी, x1 y1, x पहले लिखेंगे, ठीक, तो x1 y1, ठीक। अच्छा, तो वर्टेक्स और यहां पर एक लेट सपोज के जो है वो जीरो से बड़ा हुआ है, जीरो से बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, के आएगा, और अगर के जो है जीरो से बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो ग्राफ है वो अपवर्ड साइड बनेगा, राइट। ओके, तो ये हो गया मेरा x1 y1, ठीक। वर्टेक्स क्या हो गया मेरा, x1 y1। अच्छा ओके, अभी आप इस पे x एक्सिस और y एक्सिस का इतना लोड मत लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके लाइक रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। ये जस्ट मैंने आपको इसका ग्राफ बताने की कोशिश करी है कि लाइक इसका ग्राफ होगा कैसे। ये भी जो आप y माइनस y1 इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर जो बनाते हो ना, तो ये भी एक पैराबोला ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि यहाँ पर देखो x का y इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक इन x, कुछ इस तरह का अगर आपका बनता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसे अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आपका कुछ जो लास्ट फॉर्मेट जो आप लिखोगे वो आपको ऐसी इसी फॉर्मेट में आएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो
जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उन सभी का ग्राफ कुछ इसी तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर ए जो है वो नेगेटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए मतलब क्या है यहां पर, लीडिंग कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ। अच्छा जी, तो लाइक इसको मैं इस वाले फॉर्मेट में लिखूं, y माइनस वाई वन इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, ठीक। और अगर आप चाहो तो आप लाइक खुद से ट्राई कर सकते हो कि सर ये आप ये ऐसा कैसे लिख दे रहे हो, ठीक। आपको क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली आपको करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, इसको किस फॉर्मेट से चेंज करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन से मेथड से करोगे, Completing the square. या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ओके, तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। और डी की वैल्यू सभी को याद ही है, क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। ये आपका यहीं से आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना वो यहीं से आता है, ठीक है। अच्छा जी, मतलब वो इसी मेथड से आता है, यहीं से नहीं आता है, इसी मेथड से आता है। अच्छा जी, तो इसका जो मुझे बताना कि वर्टेक्स क्या होगा, राइट साइड को जीरो करिए फटाफट, कब आएगा राइट साइड में जीरो, एक्स इक्वल टू एक्स की किस वैल्यू पर राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो जा रहा है, बताओ भाई। Sir, A की 0. तो A की हाँ वैल्यू जी, किस वैल्यू पर, लीडिंग कोफिशिएंट सर A. बेटा मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये वाला एक्सप्रेशन कब जीरो बनेगा, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस बी अपॉन 2a पर बनेगा ना भाई। Yes sir. Yes, sir. ये एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू जीरो पुट करा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, ये बी अपॉन 2a को राइट साइड भेज दीजिए। और इसी तरह से ये y प्लस डी अपॉन 4a कब जीरो बनेगा, जब y इक्वल टू माइनस का d अपॉन 4a बन जाएगा, ठीक। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ओके, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो y प्लस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो मैं कैसे बनाऊंगा, वर्टेक्स क्या है इसका, ये है। Yes, sir. अच्छा जी, और इसमें यहाँ पर एक कंडीशन और ले लीजिए कि लेट सपोज कि a जो है वो जीरो से बड़ा है, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट जीरो से बड़ा है। तो मुझे बताओ कि अपवर्ड साइड अपवर्ड बनेगा या फिर डाउनवर्ड बनेगा, Sir, upward. Upward. अपवर्ड बनेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, ओके, एक सेकेंड। ओके, या तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है जो कि अपवर्ड साइड लाइक अपवर्ड ही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो जीरो से बड़ा है, अगर ए नेगेटिव होता तो ये जस्ट डाउनवर्ड हो जाता, राइट। तो इसका जो है वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a, ठीक। इसका वर्टेक्स क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन 2a कोमा माइनस का डी अपॉन 4a। अच्छा, तो अब मुझे बताओ कि ये
एक्स एक्सिस को कब, सॉरी वाई एक्सिस को कब कट करेगा? ये जो वाई एक्सिस है ये मेरी कब कट हो रही है? एक्स इक्वल टू कौन से पॉइंट पर ये वाई को कट करेगा भाई? वाई एक्सिस पर एक्स का क्या वैल्यू होता है? आप सीधा सीधा सा ये बताइए। 0. जीरो, Zero. राइट। तो वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू होता है जीरो, तो जीरो। तो अगर आप इसमें x की जगह जीरो पुट करते हो तो क्या वैल्यू आती है? ये एक्स स्क्वायर, ये जीरो, बी एक्स भी जीरो, सिर्फ c आ जाता है, राइट। तो x इक्वल टू जीरो Yes, पर sir. जीरो कॉमा सी होता है, राइट, है ना? ओके। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहां से आप ऐसा लिख सकते हो ना कि f ऑफ जीरो इक्वल टू सी, राइट। x की जगह आपने Yes, sir. जीरो पुट किया तो आपको वैल्यू क्या मिला? c मिला। अच्छा जी, ठीक। और अगर ये कुछ अल्फा बीटा यहाँ पर कुछ कट करता है तो हमारे पास जाहिर सी बात है रूट्स आ जाएंगे। वो क्वाड्रेटिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डी, लाइक उसका अगर डी पॉजिटिव है तो हमारे पास कुछ ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ओके, यहाँ पर एक और कंडीशन ले लीजिए कि डी ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा जिसमें दो रूट्स आ जाएंगे इसके पास, अल्फा एंड बीटा। क्योंकि जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तभी हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, राइट। अगर डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रियल एंड इक्वल रूट आ जाएंगे, ठीक। और अगर डी लेस देन जीरो होगा तो कैसे रूट आएंगे भाई? Imaginary. इमेजनरी। और इमेजनरी अगर आ जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखेंगे अभी। उसका ग्राफ अभी हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक। अच्छा जी, तो आपके ये जो 6 बेसिक ग्राफ है डिपेंड ऑन ए एंड डी, मतलब ए और डी पर डिपेंड करते हैं। तो ए पर डिपेंड क्या करता है, कोई मुझे बताएगा कि ए पर क्या डिपेंड करता है ग्राफ का? लाइक अगर मेरे को बता दे कि ए ग्रेटर देन जीरो तो मैं ग्राफ किस तरह से बनाऊंगा? कोई बता सकता है मुझे? उसकी डायरेक्शन सर जैसे अपर और डाउन. बहुत बढ़िया बेटा। ए ग्रेटर देन अगर जीरो हो जाता है तो वो अपवर्ड बनेगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर ए लेस देन जीरो हो जाए तो डाउनवर्ड बनेगा, राइट, Yes, sir. है ना? अच्छा जी। और अगर मेरा डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो? Sir, real root. रियल रूट्स, रियल एंड कौन से रूट? Distinct, sir. डिस्टिंक्ट, बहुत बढ़िया। और अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो डी Sir, real and equal roots. इक्वल रूट्स, ओके। एंड डी अगर लेस देन जीरो हो जाए तो मेरा कौन सा रूट आएगा? इमेजनरी रूट्स आएगा। अच्छा जी, तो आप मुझे ये बताओ कि रियल रूट का मतलब क्या है? रियल रूट का मतलब ये नहीं है कि आपकी, ये है कि नहीं है कि आप जो है उसको रियल नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। यही होता है ना भाई रियल नंबर का मतलब, Yes, sir. है ना? तो रियल नंबर लाइन मतलब क्या? ये जो आपकी एक्स एक्सिस होती है उसको टच कर ले वो, राइट, उसको टच कर ले या उसको कट कर ले, है ना? तो पहला केस क्या आता है आपका कि लेट सपोज ए जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है एंड डी बी जो है आपका वो ग्रेटर देन जीरो है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा एंड छठा। तो पहला केस ये है हमारे पास ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो। दूसरा केस हो गया हमारे पास ए, ऊपर वाले जितने भी होंगे उन सभी में ए जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक। Yes, sir. और नीचे वाले जितने भी केस रहेंगे उसमें ए जो है मेरा वो लेस देन रहेगा। और डी के कितने केस बनेंगे वापस वही, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो। ऐसे ही नीचे वाले में भी बनेगा कि भाई ए तो लेस देन जीरो, वो तो फिक्स कर दिया हमने। अब डी पे अब बदल दीजिए, पहले ग्रेटर देन था अब जीरो कर दीजिए और अब नेगेटिव कर दीजिए, ठीक। हमारे पास ऐसे ये 6 बेसिक ग्राफ बनते हैं इन कंडीशन के ऊपर डिपेंड जो करते हैं, ठीक है। सिर्फ ए और डी को मैं कंसिडर करते हुए ये ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर बी और सी का कोई अभी लाइक रोल नहीं है, ठीक। अच्छा जी, तो ग्राफ बना के देखते हैं हम कैसे बनेगा।
ओके, तो अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो लाइक ऊपर की तरफ बनेगा ना भाई, अपवर्ड, जो जिसका मुंह ऊपर की तरफ हो, राइट, है ना। Yes, sir. एंड d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, है ना, और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, राइट। मतलब मेरे पास दो रूट आएंगे जो अलग अलग वैल्यू के होंगे, है ना, इसका मतलब यही होता है ना भाई। Yes, sir. तो एक्स एक्सिस पे अगर मेरे दो नंबर आएंगे, है ना, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर नंबर मिलेगा मुझे, राइट, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा जी, तो अब ये दो अलग अलग जगह कैसे मिल सकता है, लाइक अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मुझे दोनों अलग अलग जगह कटवाने हैं पॉइंट्स, तो मुझे कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना पड़ेगा, राइट, जो थोड़ा सा नीचे रहे एक्स एक्सिस के, ताकि मेरे पास दो अलग अलग जगह ग्राफ कट कर पाए इस लाइन को, है ना, क्लियर है, यस सर। Yes, sir. ओके। अच्छा जी, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, वर्टेक्स हमेशा सेम रहता है बेटा, वो कभी चेंज नहीं होगा। 4y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड डी की वैल्यू क्या होगी यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। और वर्टेक्स क्या होगा भाई इसका, बताओ भाई, वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे, अरे बताओ। 0,c. वो वर्टेक्स थोड़ी होता था बेटा, वो तो वो होता था कि वो ग्राफ जो है वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, Yes. वर्टेक्स कहाँ होता था हमारा, माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस का d अपॉन 4a, ठीक। ये पॉइंट याद रख लेना बेटा, ठीक है, ये बार बार काम आएगा आपको, माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a, कौन सी क्वाड्रेटिक के लिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्टेक्स होगा वो हमेशा सेम रहेगा, माइनस का b अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a, ठीक। तो अब इस पॉइंट में ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, एकदम लाइक जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, राइट, है ना, Yes, sir. ओके। अच्छा, तो अच्छा किसी लाइक रेंज पता है आप लोगों को, रेंज क्या होती है, Yes, sir. हाँ जी, तो कोई वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट वैल्यू जो को आता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। रेंज क्या होती है हमारी, आउटपुट, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं वाई की वैल्यू, है ना, Yes, sir. राइट। तो यस अब सर। मुझे बताओ इसमें वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, रेंज क्या होती है, मिनिमम लाइक लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जो होता है हमारा रेंज होता है। और रेंज क्या होता है, मतलब जहां पर अगर हम x में कुछ लाइक फंक्शन में x की कुछ वैल्यू पुट करें, तो हमें y का वैल्यू कुछ पता चले, तो जहां जहां आपका ग्राफ एग्जिस्ट हो रहा है, आप उसमें मुझे बताइए कि y की वैल्यू कहां से कहां तक है इसमें, भाई हाईएस्ट तो मैं बता देता हूं आपको, इन्फिनिटी है, राइट, क्योंकि ये ग्राफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, Sir, minus d/4. माइनस डी बाई फोर है, बहुत बढ़िया। तो माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो ये माइनस डी बाई फोर ए से कहां तक जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी तक जा रहा Yes, sir. है ना, क्लियर है भाई सभी को, Yes, sir. ओके। अच्छा, तो उसके बाद अब सेकंड वाला ग्राफ देखते हैं कि अगर हमारा ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा भाई, हमारा जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, डाउनवर्ड बन जाएगा। तो डाउनवर्ड बनेगा तो कुछ इसी तरह से बनेगा, क्योंकि मुझे दो रूट भी चाहिए, क्योंकि मेरा डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे मेरे पास, राइट।
तो वो सिर्फ इसी वे में मेरे पास मिल सकते हैं जब वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बने, क्योंकि मेरा अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। ये हमने लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है भाई कहीं? ए अगर ग्रेटर देन 0 हो, ए अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला, राइट। Yes, sir. और अगर ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, अच्छा जी। और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अगर डी जो है मेरा, अगर एक्स सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट करेगा, दो अलग अलग जगह पर कट करेगा, राइट। और अगर डी इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे। और डी नेगेटिव हो तो क्या होगा, वो भी हम देखेंगे। ठीक, अच्छा जी। तो ये तो दो अलग अलग जगह पर हमने कट कर लिया यहाँ पर। अब इसका मुझे बताओ कि इसका क्या होगा, वर्टेक्स वो भी सेम होगा, माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का डी अपॉन 4a। तो अब मुझे बताओ ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, राइट। और इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, हाँ जी, Negative infinity. बिल्कुल नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मेरी जो रेंज हो जाएगी वो क्या होगी, लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाएगा मेरा, राइट। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है, माइनस का इन्फिनिटी, और हाईएस्ट क्या है, माइनस का डी अपॉन 4a। क्लियर? Yes, sir. अच्छा जी। और ये माइनस डी अपॉन 4a किस वैल्यू पर आता है आपको पता है? जैसे कि अगर आप यहाँ पर, मुझे y इक्वल टू माइनस का डी अपॉन 4a चाहिए, तो आप रख दीजिए y इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। तो माइनस डी बाई 4a प्लस डी बाई 4a, ये तो जीरो हो गया। तो ये ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन तो जीरो हो गया, तो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन भी मुझे जीरो चाहिए अब यहाँ पर, है ना। तो वो जीरो कब होगा, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का d अपॉन 4a, राइट। Yes, sir. आप इसमें पुट करिए x इक्वल टू माइनस का b अपॉन 2a, तो राइट साइड का एक्सप्रेशन खत्म। आप लेफ्ट साइड में माइनस डी अपॉन 4a रखिए y की जगह, तो ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन खत्म। तो 0 इक्वल टू 0 बन गया ना मेरा एक्सप्रेशन, इक्वल हो गया ना। Yes, sir. अब आप a कुछ भी लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। Yes, sir. हाँ जी, समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, यस सर, यस सर, ऐसे ही मत कर देना भाई, अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। ओके अच्छा जी, तो ये तीसरा वाला ग्राफ देखते हैं। ए हमारा पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है। तो अगर ए पॉजिटिव होता है तो हमेशा मेरा कैसा ग्राफ बनेगा भाई, अपवर्ड बनेगा, राइट, है ना। लेकिन डी इक्वल टू 0 कब होता है भाई, ये बताना जरा, रूट्स कैसे होने चाहिए, Sir. Real and equal. रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट सेम हो गए, दोनों रूट सेम हो गए, मतलब ये अल्फा और बीटा सेम हो जाने चाहिए। तो ये सेम कैसे हो सकते हैं, आप इन को लाइक ये यहाँ से जो अल्फा बीटा जो है मेरा, जहां पर एक ग्राफ को कट कर रहा है, आप वहां से उस ग्राफ को कंप्रेस करिए, कंप्रेस करिए, ठीक है। तो कंप्रेस होते होते वो क्या होगा कि इस पॉइंट को जस्ट टच करेगा यहाँ पर। कैसा करेगा, ये कंप्रेस होते 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 इस पॉइंट पर इस एक्स एक्सिस को जस्ट टच करेगा। ये मेरी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक। तो इस पॉइंट को जस्ट टच करेगा ये, राइट, है ना। Yes, sir. तो मेरा इस बार जो मेरे रूट्स हैं और जो वर्टेक्स है वो सेम हो गया कि नहीं हो गया, हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्योंकि यही वर्टेक्स है मेरा, यही लोवेस्ट पॉइंट है, तो मेरा यही वर्टेक्स है। और मेरे रूट्स भी इसको यहाँ पर टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मतलब ये दोनों देखो, टच कर रहे हैं, मतलब ये जो मेरे रूट है वो इस जब भी एक्स एक्सिस को टच करेगा मेरा ग्राफ, वहां से मेरे रूट ही निकलेंगे ना।
जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पर टच कर रहा था, तो अल्फा और बीटा मेरे रूट हो गए। ऐसे ये ग्राफ जो है मेरा इस पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो मेरे जो दोनों रूट है वो सेम हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आ रहा यस सर। है ना? तो मेरा -b/2 है, और जो मेरे रूट्स हैं अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, यहां से दोनों रूट सेम आ गए। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आई? -b/2 है। आप वैसे कर भी सकते हो, जैसे कि अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहां से अगर आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा? माइनस का b/a, राइट। और अल्फा बीटा फाइंड करोगे तो क्या आएगा? c/a, राइट। यही आता है ना, समेशन ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है कि भूल गए भाई? याद है ना? Yes, sir. ओके। तो अब मुझे बताइए कि अगर अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाए तो बीटा की जगह मैं क्या करूंगा? अल्फा पुट कर दूंगा, तो 2 अल्फा हो जाएगा। और अल्फा, लेकिन मुझे चाहिए कि अल्फा की वैल्यू, तो मैं वो 2 को जो है राइट साइड भेजूंगा, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? -b/2a आएगी। हाँ जी। Yes, sir. तो इस तरह से मेरे पास ये जो अल्फा इक्वल टू बीटा जिस केस में भी होंगे, तो रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -b/2a। ओके, मतलब जो वर्टेक्स होगा वही मेरा क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इस केस में मेरी रेंज क्या होगी बताना जरा। हाँ जी, सर इनफिनिटी। क्या? अरे रेंज बताओ भाई, लोवेस्ट पॉइंट बताओ। अरे मेरा लोवेस्ट पॉइंट बताओ इस ग्राफ का। लोवेस्ट पॉइंट क्या है? सबसे निचला पॉइंट कौन सा है? सर -d/4 है। -d/4 है, राइट। और -d/4 है, डेफिनेट वैल्यू है, और इस ग्राफ पर आ भी रहा है, इसलिए मैं इस पर क्लोज ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये जा कहां तक रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, ऊपर तो जाते ही जा रहा है ना ये, तो ये मेरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। क्लियर? Yes, sir. ओके ओके, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। आप प्लीज थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मेरे को लगे कि हाँ आप लोग समझ रहे हो। एंड थोड़ा सा लाइक, ओके, अगर मेरा ए नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ वाले केस में, तो ये बनेगा नीचे वाली साइड, डाउनवर्ड साइज, राइट। एंड डी इक्वल टू जीरो है, डी इक्वल टू जीरो है, मतलब ये एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, राइट। तो इसमें भी मेरा अल्फा इक्वल टू बीटा हो जा रहा है, और मेरा जो वर्टेक्स है वो सेम रहेगा, -b/2 है, -d/4 है ना? तो इसमें भी जो मेरे रूट होंगे वो वर्टेक्स के इक्वल आ गए, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल। ओके, तो यहां से मेरी रेंज बताएगा कोई? रेंज क्या होगी? सर -d/4 है मैम। सर नेगेटिव इन्फिनिटी से -d/4 है। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब ये फिफ्थ वाला केस आ गया हमारा, ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो। ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? कि हमेशा ऊपर, अपवर्ड साइज, राइट। अपवर्ड साइड मेरा ग्राफ बनेगा। अच्छा जी, लेकिन डी लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है रूट्स के मामले में? नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, मतलब क्या है? नो रियल रूट्स, है ना? अगर रियल रूट नहीं आएगा तो वो मतलब हम उसको रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, राइट। रियल नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते हैं, तो मतलब ग्राफ हमारा कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब यही हुआ ना? अजी भाई, एक्स एक्सिस पर शो नहीं कर सकते, मतलब उसका मतलब वही है कि ग्राफ हमारा जो है कभी टच करेगा ही नहीं, वो ऊपर ही रहेगा, कभी टच करेगा ही नहीं। ओके, तो इस केस में भी मेरा जो वर्टेक्स है वो तो सेम रहेगा, -b/2 है, -d/4 है। लेकिन यहाँ पर अब रूट्स ही नहीं है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करूं? भाई कोई चीज है ही नहीं, तो उसको दिखाऊं कैसे, राइट। तो इस तरह से मेरे पास ये वर्टेक्स आ जाता है, लेकिन इसकी मुझे कोई रेंज बता सकता है क्या? है जी, रेंज बता सकता है क्या कोई? क्या होगी?
अरे भाई लोवेस्ट पॉइंट बताओ, लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट बता दो मुझे। हेलो, minus d by 4a. बिल्कुल, ये लोएस्ट पॉइंट है मेरा और हाईएस्ट पॉइंट है मेरा इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि रेंज आपको यहीं से दिख रही है कि जो y की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है -d/4 है, सबसे निचला पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट तो इन्फिनिटी है। अब अगर a लेस देन 0 और d लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ हमारा एक्सिस को टच नहीं करेगा और हमेशा उसके नीचे रहेगा, राइट। तो इसका भी वर्टेक्स तो हमारे पास माइनस का b/2 है, सॉरी, ओके, माइनस का b/2 है, कोमा माइनस का d/4 ही आएगा, ओके। और इसकी रेंज क्या होगी भाई? नेगेटिव इन्फिनिटी से माइनस डी ओमेगा बाय 4। बहुत बढ़िया, ओके। लेकिन अब यहां पर देखिए कि ये जो थर्ड एंड फोर्थ वाले केसेस है ना, तो इसमें d का वैल्यू कितना है भाई? 0 है, राइट, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये 0 से इंफिनिटी, और वैसे भी दिख ही रहा है आपको कि ये एक्स एक्सिस को लाइक टच कर रहा है, बस उससे नीचे नहीं जा रहा है। मतलब y की वैल्यू सबसे कम क्या है? 0, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है? इंफिनिटी। और इसी केस में आप यहाँ पर देखिए कि लाइक ये नेगेटिव से आ रहा है एंड एक्स एक्सिस को जस्ट टच करके वापस लौट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसकी रेंज होगी -इंफिनिटी से 0, राइट। क्लियर है सभी को भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, वो मैं अभी जस्ट बता ही देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक होगी उसकी वैल्यू कभी लाइक 0 हो रही है या फिर 0 से नीचे जा रही है क्या? जो मेरी क्वाड्रेटिक है, नहीं जा रही है ना? बेटा मुझे पता है आप लोगों को नींद आ रही है, बस 5 मिनट और। ये जो है, ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं तो। चलो कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको दे दूंगा मैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक के लिए? हाँ जी, नहीं है? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो भाई आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो रुक सकता है, बाकी लोग। अच्छा जी, ठीक है भाई, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट। Bye bye. या बाय बाय, गुड नाइट।